तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज भाग 5 में जो कि 79 से 122 तक है, इसमें अनुच्छेद 85 देखेंगे। संसद के शस्त्र और अधिनिवेशन और विघटन है ना, शस्त्रवास भी बोल सकते हैं संसद का। तो इसमें हम देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये मेरी वीडियो आप देख रहे हो ना, मैं रियल गारंटी दे रहा हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं इस आर्टिकल से रहेगा। मैं इतनी अच्छे से आपको बताऊँगा एक्सप्लेन करके ना, आप रियली बता रहा हूँ मैं कि आपको समझ में आएगा और आप रियली आप कोई दूसरी वीडियो देखने की वो नहीं रहेगा, इच्छा नहीं रहेगी कि आपको पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा इस आर्टिकल से, है ना। तो चलिए फिर नाउ वी स्टार्टेड वीडियो। देखिए पहले बताऊँ राष्ट्रपति, है ना। जो 85 पहले हम पहला एक है मूल पाठ है ना, जो पहले राष्ट्रपति, ठीक है। देखो राष्ट्रपति क्या है? संसद से प्रत्येक सदन को जैसे कि लोकसभा एंड राज्यसभा समय समय पर बुलाता है, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा को समय समय पर क्या करता है? बुलाता है ना। दोनों शस्त्रों के बीच 6 महीने तक अंतर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति क्या है? संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति क्या है? संसद के प्रत्येक सदन लोकसभा राज्यसभा को 6 महीने पर बुलाता है ना। शस्त्र दो, देखो 12 वर्ष, एक 12 वर्ष होता, 12 मंथ होता है ना एक वर्ष में, है ना, वर्ष, ठीक है। 6 मंथ, इसमें से 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ पर, है ना, 6 मंथ पर राष्ट्रपति बुलाता है ना। तो बुलाता है लोकसभा, है ना, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा को बुलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। राज्यसभा लोकसभा को बुलाता है राष्ट्रपति। फिर इसके बाद देखो शस्त्र बुलाने के लिए, देखिए राष्ट्रपति के पास शस्त्र में बुलाने के लिए राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है ना। राष्ट्रपति के पास क्या है? राष्ट्रपति को अधिकार है कि संसद को 6 महीने पर वो बुलाए, बैठक हो, ठीक है। क्यों? देखिए इससे क्या है कि पता चलेगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है एक्चुअली, है ना। तो ये सब के लिए राष्ट्रपति बुलाते हैं, है ना। और क्या करें यार फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा तबीयत अच्छी नहीं है, सर्दी वगैरह हो गई है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है ना। चलिए कोई नहीं। फिर इसके बाद क्या है? इसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर संसद शस्त्र बुलाता है। देखो इसमें भी देखो मंत्री और मंत्रिपरिषद, है ना। मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति बुलाता है संसद को, ठीक है। संसद को बुलाता है 6 महीने पे, ठीक है। तो देखो इसमें भी राष्ट्रपति का ही वो रहता है ना। तो राष्ट्रपति का भी वही रहता है इसमें, है ना। तो इसमें भी राष्ट्रपति का रहता है, राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाया जाता है ना। तो राष्ट्रपति ही बुलाते हैं। तो मेरे हिसाब से देखो राष्ट्रपति का बस राष्ट्रपति एक नाम का राष्ट्रपति, बट कुल काम प्रधानमंत्री करते हैं। उनके सलाह पे ही संसद को बैठक बुलाई जाती है ना। संविधान में सुनिश्चित करता है कि देश में नियमित रूप से संसदीय कार्यवाही हो रही है कि नहीं। ये बैठक क्यों होती है? आपको मन में आता होगा बैठक क्यों हो रही है। तो ये बैठक इसलिए होती है कि संविधान में, है ना, संविधान में सुनिश्चित रूप से, है ना, सुनिश्चित रूप से सुनिश्चित करता है, ठीक है, करता है कि देश में नियमित रूप से
रूप से संसदीय कार्रवाई हो रही है कि नहीं, कार्रवाई हो रही है कि नहीं, है ना, हो रही है, होती है कि नहीं, ठीक, होती है कि नहीं, है ना। तो यही सब के लिए बुलाया जाए। 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। देखो उनके क्या कि 6 महीने में 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता, यानी संसद कम से कम 6 महीने के में कम। देखो साल में संसद 2 बार बैठती है, तो पता है साल में संसद की बैठक 2 बार होती है 6 महीने में। 6 महीने में। आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड देखिए मैं तो रियली बता रहा हूँ। और संसद के, देखो संसद के मैं कुछ मुख्य शस्त्र बताऊंगा, है ना, ये भी हमें जानना जरूरी है ना। संसद के मुख्य शस्त्र, संसद कौन कौन से शस्त्र में बैठती है ना। तो ये सब हम आज क्लियर कर लेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए देखते हैं संसद के मुख्य शस्त्र, है ना, भारत के संसद के, है ना, संसद के मुख्य शस्त्र। ठीक है, संसद के मुख्य शस्त्र क्या क्या है। तो पहला बजट शस्त्र, ठीक है, बजट शस्त्र हो गया। मानसून शस्त्र, शीतकालीन बोल देने शस्त्र। ठीक है, तो शीतकालीन शस्त्र, बजट शस्त्र, मानसून शस्त्र। ये देखो बजट, देखो मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, बजट, है ना, बजट सेशन हो गया। एंड लाइक मानसून हो गया, मानसून सेशन, विंटर सेशन हो गया। तो देखिए ये देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। ये फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में जनवरी फरवरी में होती है ना, जनवरी फरवरी, है ना, फरवरी से मई तक होती है इसमें। फिर जुलाई से, है ना, जुलाई से सितंबर तक, है ना। तो अभी सितंबर तक बैठी जाती है। तो इसमें देखो ये क्वेश्चन बन सकता है, मैं क्वेश्चन भी बना के अभी बता दूंगा। फिर नवंबर से, है ना, नवंबर से दिसंबर तक तो देखिए इसमें पूछ सकता है कि संसद का वो क्या होता है, संसद की बैठक कब कब होती है ना। तो मानसून सत्र कब से कब बैठक होता है। तो मानसून जुलाई से सितंबर तक होता है ना। तो अब, है ना, तो हमें ये सब जानना जरूरी है। मेरा देखिए मैं यही सोच रहा हूँ, जैसे आपको पूरा एक क्लियर कर दूँ कि जैसे कि आपको कोई इसमें डाउट ना हो, है ना। क्योंकि देखो हमें अगर डाउट रहेगा ना तो हमें प्रॉब्लम आएगा, अगर हमें डाउट नहीं रहेगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। मैं यही सोचता हूँ आप लोग को डाउट एकदम क्लियर रहे, है ना। अगर डाउट पूरा क्लियर रहेगा आप लोग को तो, है ना, तो यही सोचता हूँ आप लोग को डाउट क्लियर है। क्योंकि इसमें पूछ सकता है कि संसद की बैठक कौन कौन समय होती है ना। तो बजट सत्र जनवरी से फरवरी तक चलता है ना। चलिए उसमें कुछ और डीपली जान जाते हैं। बजट सत्र, देखो इसमें बजट के बारे में, मानसून, देखो भारत में हर चीज़ के बारे में ज़रूरी है। जहाँ शीतकालीन में देखो हमारा जो बजट सत्र स्टार्ट होता है जो जनवरी फरवरी और मई तक। देखो अप्रैल में क्या पेश होता है, मई के देखो 31 मार्च, है ना,
चलो मैं नेक्स्ट में बताऊँगा, नेक्स्ट आर्टिकल में वही है सब, है ना। तो इसमें क्या अभी बताऊँ, बस अभी फोकस जिस पे हम कर रहे हैं उस पर करें, है ना। क्योंकि देखिए हम इतनी सब बताए ना, आप आर्टिकल अनुच्छेद 85, तो ये आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जिससे देखिए इसमें अनुच्छेद 85 क्या सुनिश्चित कर समय समय पर कार्रवाई और जनता से जुड़े विषय। देखो संसद क्या है कि जनता से जुड़े विचार से विमर्श करती है जब बैठक होती है, क्योंकि जनता से जुड़े विमर्श इसलिए विषय में चर्चा करते हैं लोग कि देखिए हमारा क्या है, कानून क्या है। देखिए कानून का जो भी संसद कानून बनाती है वो जनता पे लगाया जाता है। तो उसका वो क्या निकलता है, एक्चुअल में उसका मतलब क्या निकलता है ना, उसके पे विचार करना। एंड अदर चीज़ क्या हो रहा है, क्या कानून लाई। अभी देखो हमारे जो यूपीआई आई है, यूपीआई में भी कानून आने वाला 3 ऑथेंटिकेशन होगा, जैसे कनाडा में होता है। आप जब फ़ोन पे से किसी को पैसे भेजेंगे तो आपका तो एक यूपीआई पिन तो डालेंगे, बट आपका फिंगर लेगा, फिंगर वगैरह नहीं होगा तो सोशल आपका फ़ोटो लेगा, है ना। आपका फ़ोटो कैप्चर करेगा, अगर आप आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ आप ही हो, पैसे आप भेज रहे हो, तो वो जाएगा, या वरना नहीं जाएगा। इससे कहीं ना कहीं हमारा मनी बहुत सेफ हो जाएगा, डिजिटली मनी बहुत सेफ हो जाएगा। तो इसके लिए देखो शायद 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। तो चलिए मैं इसके बारे में बाद में बात करता हूँ। ठीक, इसमें क्या है, अनुच्छेद ये ऐतिहासिक रूप से अगर मैं बात करूँ तो 1976 में है। अगर 1976 में बात करूँ तो 44वां संविधान संशोधन हुआ, जो व्यवहारिक उदाहरण के लिए होगा, है ना, जिसमें कुछ पृष्ठभूमि से संबंधित है ना। तो देखो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है ना, तो ठीक है कोई नहीं, मैं थोड़ा सा और बता दूँ, है ना। हमें जानना ज़रूरी है ना। हमने ये भी बता दिया आप लोग को राष्ट्रपति का जो बैठक वगैरह है ना, सॉरी संसद के बैठक वगैरह है ना, तो राष्ट्रपति के सलाह से होती है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, ये हमने नहीं बताया लगता है आप लोग को, है ना। हुआ जिसे राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया स्थगित भंग कर सकेगा। राष्ट्रपति संसद को बुलाया उसे स्थगित भंग कर सकता है। 78 में ये बताया गया था। देखो 78 में 44वां, देखो ये भी पूछ सकता है, देखो भंग राष्ट्रपति कर सकता है कि नहीं संशोधन। मेरे कहने का मतलब है कि आपको कोई डाउट ना रहे, है ना। 1978 में जैसे कि अगर राष्ट्रपति संसद को बुलाएगा, ठीक है, देखो राष्ट्रपति संसद को बुलाया, फिर उसे भंग भी कर सकता है। राष्ट्रपति बुलाए, राष्ट्रपति संसद बुलाएगा भी, उसे भंग भी कर सकता है ना। आई होप आपको समझ में आएगा। और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जो इमरजेंसी, जैसे इमरजेंसी के बाद से इमरजेंसी लगी थी, पता है उसमें राहुल गांधी थी सरकार, परिवर्तन किया गया था। यह स्पष्ट है कि सत्र में 6 महीने पे अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, संसद को बैठक होना चाहिए, है ना। तो फ्री का थोड़ी नहीं पैसे लेंगे, है ना। देखो इसमें क्या है कि राष्ट्रपति अपनी विदाउट इच्छा से शस्त्र नहीं बुला, राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही संसद को बैठक बुलाई जा सकती है, अन्यथा राष्ट्रपति अपने मन से संसद को नहीं बुला सकते, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति अपने मतलब क्या है ना कि अपने मन से नहीं बुला सकते, उनका नहीं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जब तक सलाह नहीं रहेगी तब तक राष्ट्रपति संसद को नहीं बुला सकते। आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। 85(2) में बात करूँ तो 85 के बी में 85(b) एक 85(b) बोल दे रहा हूँ, 85(b), ठीक है। 85(b) में बात करूँ सदन का विघटन। देखो सदन का राष्ट्रपति लोकसभा की भंग कर सकते हैं, राज्यसभा को नहीं। देखो लोकसभा को तो राष्ट्रपति भंग कर सकते, राज्यसभा को नहीं कर सकते। देखो क्वेश्चन बन सकता है, देखो मैंने बता भी दिया है ना। तो मैं बस थोड़ा सा आप लोग को और स्पेशली बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाएगा, है ना। नई सभा का गठन चुनाव के बाद होता है। फिर इसके बाद देखिए अनुच्छेद 85 में संसद के अंतर्गत शस्त्र के लिए हम 174 पढ़ेंगे तो और बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। तो कुछ आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, है ना।
तो संसदीय लोकतंत्र और निरंतरता सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 85 हमारा। तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।